लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था किस तरह से हम अपनी किचन को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं और जिसके लिए हमने हमारी किचन में कर्टन्स लगाए थे, फ्रिज पे वॉलपेपर लगा दिए थे क्योंकि हमारी जो फ्रिज थी वो थोड़ी पुरानी थी और जो किचन है वो ओपन किचन है, इसीलिए उस स्पेस को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने ये सब करा था। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किचन के अंदर वाली साइड को हमने किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। सबसे पहले किचन की आप हालत देख सकते हैं कि हमने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। हमने जो ये रैक था, यूटेंसिल्स रैक, इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और ये जो आरओ है इसको भी यहाँ से हटा करके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। हमने पोजीशन चेंज करी है, जितनी भी वायरिंग है उसको हम ठीक कर रहे हैं और जो जैसे कि हमारा ये इलेक्ट्रिक हीटर है, इसको जो वायर लगेगी वो ऊपर वाला कनेक्शन दे रहे हैं और ऊपर झूमर लगा रहे हैं। इन सब कनेक्शंस को हम अलग अलग कर रहे हैं और हर एक वायर के लिए हम अलग अलग स्विच लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम पावर स्विच ही लगाएं क्योंकि हमारी किचन में बहुत सी आइटम्स इलेक्ट्रिकल हैं, तो वो कम पावर वाले स्विचेस जो हैं उस पर कई बार काम नहीं कर पाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए तो जितनी भी वायर्स हैं उनको हम साथ के साथ लपेट के ढक भी रहे हैं कि वो दिखे ना अब की बार जब हम ट्रांसफॉर्म करें अपनी किचन को। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप हमारा है किचन को ऑर्गेनाइज करना कि कौन सी किचन की आइटम कहाँ पे रखनी है और हर एक आइटम को इस तरह से रखना है कि स्पेस उसमें ज़्यादा बचे और वो अच्छे से वहाँ पे मैनेज हो सके और वर्किंग एरिया भी उसमें काम करने के लिए हमें मिल सके। साथ में यहाँ पे हम कर्टन्स लगा रहे हैं। ये कर्टन्स हमने बाहर जो लगाए थे और उनको नए कर्टन से बदल दिया, तो इन पुराने कर्टन को भी यूटिलाइज कर रहे हैं, फेंकेंगे नहीं हम कुछ भी। तो इसको हम जो है अपनी किचन में लगा रहे हैं। किचन में 2 विंडोज़ हैं तो उसी में हम यहाँ पे इनको एडजस्ट कर देंगे। हम DIY ज़्यादा करेंगे किचन में नए आइटम्स लाने की बजाय, क्योंकि कोई भी चीज़ हमने फेंकनी नहीं है। रेंटल होम है, इसमें चीज़ फेंकने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो हम हर एक चीज़ को नए सिरे से यूज़ करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। इस तरह से हमारा एक पोर्शन ऑर्गेनाइज हो गया है। अब बारी आती है सेकंड पोर्शन की। ये शेल्फ्स हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, सारे यूटेंसिल्स यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। जो अब वेकेंट एरिया हुआ उसका माप ले लेंगे और यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे जिसपे कि गैस हमारी आ सके और इन शेल्फ को वॉश करके हम अलग वे में ऑर्गेनाइज करेंगे किचन। तो हमारे पास यहाँ पे लोहे की प्लेट पड़ी हुई थी जिसको हमने यूज़ करके थोड़ा सा आइडिया लगा के एक वर्किंग टेबल बना लिया है। इस वर्किंग टेबल को बनाने के लिए हमने इस कटिंग मशीन का यूज करा है। ये राज ने ऑनलाइन बाय करी थी। राज को इस तरह के टूल बहुत पसंद हैं और वो DIY करते रहते हैं, तो बर्थडे गिफ्ट में मैंने उनको ये इस तरह के टूल हमेशा प्रोवाइड करती हूँ जो उनके काम भी आ जाते हैं। ये सारा का सारा टेबल राज ने खुद बनाया है, खुद DIY करा है और इसके जो कंपार्टमेंट हैं वो अकॉर्डिंग टू हमने जो आइटम्स इसमें रखनी है उसी के साइज के अकॉर्डिंग बनाए हैं। और ऐसा हो सकता है कि राज काम कर रहे हैं और मैं कोई काम ना कर रही हूँ, तो मेरी ड्यूटी है पेंट करने की। यहाँ पे हम पेंट लेके आए हुए हैं, तो सबसे पहले बेस पेंट करेंगे और फिर फाइनल कोट फाइनल पेंट से करेंगे। तो मुझे यहाँ पे इसको वाइट लुक देना है, तो बेस पेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे वाइट पेंट करना है इस टेबल को, जिसके लिए हम पेंट लेके आए हैं। बेस पेंट, वाइट मेन पेंट, ब्रश, ग्लव्स और तारपीन ऑयल। पेंट करने के बाद ब्रश कुछ इस तरह से हार्ड हो जाते हैं, तो तारपीन ऑयल रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप उसमें ब्रश को जब डिप कर देंगे तो वो आपस में उसके ब्रिसल्स चिपकेंगे नहीं और आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले टेबल को साफ करा, उसके ऊपर बेस कोट करा और फिर वो सूखने के बाद उसमें वाइट कोट कर दिया। और पेंट करते वक्त जब भी आपको लगे कि पेंट थोड़ा थिक हो गया है तो उसमें ऑयल डालना ना भूलें। उससे जो है कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो जितना कि आपको पेंट करते वक्त चाहिए। और प्लस जब आप नए सिरे से पेंट करना स्टार्ट करते हो, नए कंटेनर्स लेके आते हो, तो उनको अच्छे से मिक्स करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छे से मिक्स करेंगे तो पेंट का कलर भी अच्छे से उभर करके आएगा। और पेंट करते वक्त ध्यान रखें कि जब बेस कोट लग जाता है तो उसे अच्छे से सुखाएं, तभी मेन कोट को करना स्टार्ट करें। और आप कोटिंग के लिए सिंगल कोट या डबल कोट भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वाइट पेंट का डबल कोट करा है, लेकिन हर एक कोट में गैप रखना ज़रूरी है। प्रीवियस पेंट को ड्राई करना ज़रूरी है ताकि वो उखड़े नहीं और लॉन्ग लास्टिंग पेंट आपका रहे। तो इस तरह से मैंने इस टेबल को फाइनल लुक दे दिया है। ये वाइट कलर का टेबल बनके तैयार है। मैं ही इसी तरह से मैंने किचन के यूटेंसिल रैक को भी पेंट कर दिया है और उसको वाइट पेंट करके एक लुक किचन में देने की कोशिश करी है। तो इस तरह से वो पेंट होके आया है। अब राज यहाँ पे इस वाइट टेबल को थोड़ा गोल्डन टच दे रहे हैं ताकि वाइट गोल्डन टच का टेबल जो है किचन में रखा हुआ सुंदर लगे। तो यहाँ पे ये स्प्रे पेंट की हेल्प से ये वाला गोल्डन टच दे रहे हैं। हमने जो गोल्डन पेंट लिया है वो इस तरह का लिया है कि वो काला ना हो वक्त के साथ। और जब आप चाहते हैं कि इसी तरह का पेंट आपको भी मिले तो ये आपको स्पेशली दुकानदार को बोलना पड़ता है कि आप कौन सा गोल्डन पेंट मांग रहे हो। उनको बस इतना बोल दीजिए, वो अपने हिसाब से अच्छे वाला पेंट
पेंट आपको दे देंगे। इसके बाद हमने इसके टॉप पे लगा दिया है वॉलपेपर, और ये वही वॉलपेपर है जो हमने फ्रिज में लगाया है और किचन की कबर्ड में लगाया है। एक ही तरह का लुक देने के लिए हमने ये वाइट गोल्डन जो वॉलपेपर है सब पे अटैच कर रहे हैं। तो फाइनली बहुत ही मेहनत के बाद हमारा फाइनल टेबल बनके तैयार है। अब इसमें कोई भी एडिशन हमने नहीं करनी है और ये बहुत औसम हमें लग रहा है और किचन में रखा हुआ भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसको हम किचन में रखने जा रहे हैं। पहले अच्छे से धूप में इसको हमने सुखा लिया है, हर एक चीज़ फिनिशिंग इसकी हमने कर दी है। तो प्लीज़ जब भी आप हमारी वीडियो देखें ना तो इस बारे में हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको हमारी मेहनत का टेबल किस तरह का लगा। तो इसे हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, जो रैक हमने हटाए थे ना उस स्पेस में हमने इसको यहाँ पे रख दिया है। और ये हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है अपनी किचन के सिलेंडर, आटा का डब्बा और अवन को रखने के लिए, क्योंकि वो स्पेस बहुत लेते हैं और उसके लिए अलग स्पेस चाहिए होती है इसलिए, और साथ में गैस को ऊपर रखने के लिए। तो हमने गैस को भी शिफ्ट कर दिया, अवन को भी शिफ्ट कर दिया, गैस सिलेंडर को भी शिफ्ट कर दिया, मिक्सी को भी हमने यहीं पे रखा है और फाइनली हमारा ये वाला पोर्शन बन के तैयार हो गया है। इसको भी हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। अब बारी आती है वॉलपेपर्स। सही सुना आपने, सबसे पहले हमने हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करा, हर शेल्फ को ऑर्गेनाइज करा, जितने भी हमने ड्रिल करना था ड्रिल कर दिया, वायरिंग सेट करनी थी वो कर दी, ताकि जब हम फाइनली वॉलपेपर लगाएं तो उसमें कोई भी छेद एक्स्ट्रा ना रहे, उसको हम पुट्टी से भर सकें और अच्छे से हमारे वॉलपेपर्स लग सकें, क्योंकि वॉलपेपर के बाद हमने ड्रिलिंग नहीं करनी है। तो जो रैक हमें जहाँ लगाना था हमने सब कुछ ऑर्गेनाइज करके उसको वापस रिमूव करके फिर वॉलपेपर लगाना शुरू करा। जो भी हमारे नेल्स के पोर्स थे ना उनको पेचकस की हेल्प से हम ओपन करते जा रहे थे वॉलपेपर लगाते लगाते, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे तो ढूंढना मुश्किल हो जाएंगे। और इस तरह से जो शेल्फ्स हमने लगानी थी वो हमने यहाँ पे अरेंज कर दी। अगर आप वॉलपेपर्स खुद लगा रहे हैं तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जो आपने फेविकॉल यूज करनी है उसमें हल्का पानी डाल लें, उसका पेस्ट बनाएं और पेस्ट को अच्छे से वॉलपेपर पे लगाएं, उसे ड्राई बिल्कुल भी ना होने दें, नहीं तो उसको चिपकने में प्रॉब्लम हो सकती है। और वॉलपेपर लगाने से पहले वॉल को अच्छे से साफ करना बिल्कुल ना भूलें। उसके पेंट को रिमूव करने के लिए सैंड पेपर का यूज कर लें या ग्राइंडिंग मशीन का यूज भी आप कर सकते हैं, फिर ही वॉलपेपर को लगाएं। तो अब बारी आती है डेकोरेटिव आइटम्स की। कुछ डेकोरेटिव आइटम्स किचन में भी लगाएंगे ताकि किचन थोड़ी अट्रैक्टिव लग सके और सुंदर लग सके, लेकिन हम वही लगाएंगे जो थोड़ा कम स्पेस ले। तो इसलिए हम यहाँ पे लाइटनिंग हैंगिंग शैंडलियर टाइप एक लगा रहे हैं। ये आप 3 में भी खरीद सकते जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है, लेकिन सिंगल सिंगल में भी आ जाती है। इसके साथ इसकी सारी एसेसरी आई हुई है, आप वीडियो में देख सकते हैं हमने किस तरह से इसको फिक्स करा है। अब बारी आती है ये हैंगिंग लाइट की, और ये बहुत सुंदर लाइट यहाँ पे किचन में लग रही है। ये हमने जो फ्रंट में एरिया है वहाँ पे लगाई है। उसके बाद आती है पेंट की बारी। अब कोई भी पेंट रह गया है जैसे कि खिड़की में पेंट, वो हमने कर दिया। उसके बाद ये कुछ आइटम्स थी जो मुझे फेंकनी नहीं थी, तो मैंने सोचा इसे भी पेंट करके किचन में थोड़ा डेकोरेशन के वे में रख दूंगी तो अच्छा लगेगा। तो वेट स्टोन को भी मैंने पेंट करके यहाँ पे लगा दिया। अब इस तरह से एक किचन का ये वाला पोर्शन जो है कुछ इस तरह से लग रहा है। थोड़े से हमने प्लांट रखने हैं ताकि ग्रीन लुक आ जाए किचन में, और ग्रीन कलर ना हर एक जगह पर जहाँ पे भी आप रखोगे बहुत सुंदर लगता है, एक अमेजिंग लुक देता है। तो प्लांट्स तो होने ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिंगोनियम के प्लांट रखे हैं, उनका खलारा भी कम पड़ता है, कम देखभाल करनी पड़ती है और साथ में एयर को प्यूरिफाई भी करते हैं। तो इस तरह से हमारी रेंटेड किचन फाइनली हो गई है ऑर्गेनाइज। आपको कैसी लग रही है हमें भी जरूर बताएं, कमेंट कर दिया करें और लाइक शेयर कर दिया करें वीडियो को। इन छोटी छोटी क्या चेंजेस करी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी चल जाएगी। तो पहले हमारी किचन थी कुछ इस तरह की, जिसको हमने चेंज करा। इस तरह से आप रिव्यू ले लीजिए और फिर ये फाइनल लुक हमारा आया है, जहाँ पे डैंगलिंग लाइट जो है किचन में एकदम ऑसम लुक दे रही है। एक अलग सी वाइब अब आने लगी है किचन में। मोस्टली इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं किचन में, उसके लिए स्पेस चाहिए, वो हमने यहाँ पे बना दी है। टिफिन रखने के लिए अलग शेल्फ लगा दी है। हम दोनों ऑफिस जाते हैं तो टिफिन बहुत सारे हमारे पास, गैस के लिए अलग स्टैंड बना दिया, और इस तरह से हमारी किचन हो गई है ऑर्गेनाइज। तो हमारी मेहनत कैसी लगी हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।